अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि जनाब आज 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है, हमारे पास क्या अपडेट्स आ रही हैं, ये सारी तफसीलात जो है इस वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो है वो इस वक्त क्या किया जा रहा है, रिएक्शन में क्या कुछ किया जा रहा है, हालात किस तरह टेंस होते जा रहे हैं हर गुजरते घंटे के साथ, इसकी तफसीलात भी जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और इन तमाम खबरों से मुतालिक आपकी राय क्या है, आपका फीडबैक क्या है, और अगर आप बेशक इख्तलाफ भी करते हो लेकिन नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें आपका फीडबैक जो है वो मिल सके। अच्छा जी, एक तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये बिल्कुल मैं इस वीलॉग को शुरू करने से पहले जो मेरी बातचीत हुई है, जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास डेटा इकट्ठा हुआ है, सोर्सेज से जो खबरें मौसूल हुई हैं, वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें जो है हमारे लिए वेरीफाई करना ये बहुत ज़रूरी है। डिस्क्लेमर देना शुरू के अंदर कि उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी रीज़न ये कि तमाम कम्युनिकेशन के ज़राए जो हैं इस वक्त ब्लॉक्ड है। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं काम कर रहे, इंटरनेट नहीं काम कर रहा, लोगों से रब्ता करना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे ऐसे जर्नलिस्ट जो वहाँ पे फील्ड के अंदर मौजूद हों, उनसे कांटेक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। इवन दो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो तरह तरह की खबरें भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाली जा रही हैं, कुछ एग्जैजरेटेड भी हैं, लेकिन उनको हम वेरीफाई नहीं कर सके हैं। तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन सी खबरें जो हैं वो अनवेरीफाइबल हैं। बहरहाल अब तक की इतलात के मुताबिक जनाब फॉर एग्जांपल रावला कोट है, वहां से हमें ये रिपोर्ट आई है कि जनाब वहां पे पहिया जाम हड़ताल जो है ऑब्जर्व की जा रही है। मुजफ्फराबाद के अंदर भी जो है वो यही सूरत हाल है। खासतौर पे रावला कोट के अंदर जो वाकया पेश आया था, जब वहां पे एक उनके कारकुन का जो है वो जनाजा पड़ा गया और उसके बाद सीएमएच के ऊपर जिस तरह हमला हुआ और 4 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए थे, उसके बाद से खास तौर पे रावला कोट जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा टेंस है। इवन दो कुछ जगहों के ऊपर, कुछ स्पॉट्स के ऊपर जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे मामूल के मुताबिक जो है वो काम चल रहा है, कारोबारी जिंदगी जो है वो रवां दवां है वैसे ही, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो है वो पहिया जाम हड़ताल इस वक्त चल रही है। और साथ ही साथ मुजाहिरीन की जानिब से या अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो ये अपडेट आ रही है कि जनाब उनके मुताबिक उनके चंद कारकुन भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब मेरे लिए बड़ी ही दर्दमंदाना किस्म की ये बात है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इधर भी पाकिस्तानी है, उस साइड पे भी पाकिस्तानी है, इनमें कोई फर्क नहीं है, चाहे वो सिक्योरिटी एहलकार हो या कारकुन हो। देखिए, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कई दफा जो कारकुन होते हैं वो शायद पूरी चीज के बारे में उनको नॉलेज भी नहीं होती, या वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। हो सकता है वो उस कॉज के साथ जो है वो लॉयल हों, लेकिन बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और कभी कभार तो लीडरों से भी आगे चले जाते हैं। मतलब इतना तो लीडर आगे नहीं गया होता जितना वो खुद आगे चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि दोनों साइड्स के ऊपर पाकिस्तानी जो है वो खड़े हुए हैं। और मैंने बड़ी डिटेल से बैठ के इस पूरे मामले को जो है थोड़ा स्टडी भी किया है कि आखिर ये मामला इतना क्यों फंस गया है। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये मामला कोई अभी से खराब होना शुरू नहीं हुआ। ये नहीं है कि पिछले हफ्ते जो है चूंकि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए और इसकी वजह से सिचुएशन अब यहां तक आ गई है। ये एक पूरी सीरीज है जो कई महीनों पे, कई सालों पे मुहित है। ये बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताऊं, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसने सबसे पहले अपना जो एहतजाज किया था वो आटे की कीमत के ऊपर किया था, या आटे की फरहमी के ऊपर जो है वो सबसे पहला अपना एहतजाज जो है आज से कई साल पहले, 2-2.5 साल पहले बल्कि जो है वो तकरीबन शुरू किया था। और उसके बाद करते करते तकरीबन 3 साल उसके बाद जो है ये करते करते सिलसिला चलता गया। उसके बाद इन्होंने अपनी तकरीबन 35 डिमांड्स रखी। वो डिमांड्स जो हैं उनमें से कुछ पूरी हुई, कुछ पूरी नहीं हुई। उसके ऊपर भी जो है वो गुस्सा काफ़ी होना शुरू हो गया और उसके बाद ये चीज़ें एस्केलेट करती गई। और अब जाके मामला जिस वजह से ख़राब हुआ वो 12 महाजरीन की सीटें हैं जिसके ऊपर ख़राब हुआ। मैं वैसे तो माजी में इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो मेरे ख्याल में आमने सामने आके खड़े हुए हैं वो है मुस्लिम लीग नून और साथ ही साथ जो मौजूदा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। और साथ ही साथ जो आपके मुल्क के दिफाई इदारे हैं वो भी ये समझते हैं कि महाजरीन की सीटें जो हैं वो किसी सूरत, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और उन्हें किसी सूरत रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये मामला जो है वहाँ यहाँ पर पहुँचा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इवन दो आपने उसे कलअदम करार दे दिया है और उसके जो रहनुमा हैं, जो मेन रहनुमा हैं, उनमें से कई इस वक्त रूपोश भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सपोर्ट कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद है और वो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो है वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन दोबारा मेरा यही सवाल है कि जब अगर आपके एहतजाज के अंदर जो है तशद्दुद का अंसर आ जाए या आपके एहतजाज की वजह से कोई वर्दी वाला जो है वो शहीद हो जाए, तो उसके बाद आपके कॉज को बहुत सवेर हिट होती है
और ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी एहतजाज के अंदर जो है वो जानी नुकसान नहीं होना चाहिए दोनों साइड्स का। यहां पे चाहे वो वर्दी वाला हो चाहे वो एक आम सिविलियन हो, दोनों ही पाकिस्तानी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को नोट करना। इसके अलावा ये भी वहां पे मुख्तलिफ फायरिंग की आवाजें भी जो है सुनी गई। अब हम ये कंफर्म नहीं कर सकते ये फायरिंग जो है वो किस तरफ से हुई है। यहां पे एक बात ये भी की गई कि जनाब इससे पहले जो कारकुन वगैरह शहीद हुए थे उनमें से ये भी क्लेम्स आए, हुकूमती साइड से ये क्लेम्स आए कि जनाब ये इनकी अपनी फायरिंग की वजह से जो है शहीद हुए हैं, जबकि कारकुन जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी फायरिंग की वजह से जो है ये शहादतें हुई हैं। कुछ इतलात के मुताबिक जो है वो कुछ जगहों के ऊपर रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हैं, आम गाड़ियों के, आम शहरियों को जो है वो गुजरने नहीं दिया जा रहा, जो कि ऑब्वियसली एक और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। कोटली में मीरपुर और भिंबर के काफिलों ने जो है वो पहुंचना था और यहां से उन्होंने बताया जा रहा है कि रावला कोट की तरफ जाना था। अभी तक पुलिस ने उन्हें कोटली शहर में दाखिल फिलहाल नहीं होने दिया है, आखिरी इतलात तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ बाग के अंदर जो है वो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन है, लोग खुद हड़ताल कर रहे हैं और कुछ जगहों के ऊपर जो है वो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि लोग जो है वो डर की वजह से भी जो है वो अपनी दुकानें, कुछ लोग जो है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो जाहिर बात है आपको अपने जो आपने सामान रखा होता है दुकानों के अंदर, शोरूम्स के अंदर, वो आप नहीं चाहते कि वो डैमेज हो, तो लोग डर की वजह से भी जो है वो बंद कर देते हैं। हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट के अंदर भी बंद कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सपोर्ट नहीं होगी, सपोर्ट के अंदर भी बंद कर रहे होंगे, लेकिन कई लोग जो है वो डर की वजह से भी बंद करते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों से जो है ये कुछ वीडियोस वगैरह भी आई हैं। रावला कोट और मुजफ्फराबाद की तरफ जो है ये मुख्तलिफ काफिले जो है वो रवा दवा है। ये कुछ कहा जा रहा है तकरीबन 24 से 48 घंटे मोस्ट प्रॉब्ली जो है इन काफिलों को भी लगेंगे मुजफ्फराबाद पहुंचने में, और ये मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से जब ये कंबाइन करेंगे ये काफिले तो फिर एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारों में जो है वो कुछ जगहों पे ऊपर मामूल की सरगर्मियां वैसे ही रवा दमा भी हैं। सो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, कुछ जगहों पे लाइफ इज़ नॉट चेंज, कुछ जगहों के ऊपर जो है उसका इफेक्ट हुआ है। साथ ही साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका जो है वो पिस जाएगा। ये तो हकीकत है कि जो एक आम दिहाड़ीदार मजदूर होता है वो बेचारा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी जो है वो रोज़ाना की कमाई के ऊपर चल रही होती है, और अगर उसके लिए उस दिन काम ना मिले या काम रुक जाए, काम बंद हो जाए, तो जाहिर बात है उसका गुजर बसर जो है वो उसी पर डिपेंड कर रहा होता है, तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है वो सफ़र करता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जी एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद होना शुरू हो गया है, इसके अंदर वायलेंस का एलिमेंट आ गया है और ये अपने असल मकासद से जो है वो हट गया है। इवन दो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं शौकत नवाज, उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया कि जनाब इसको हमने पुरअमन रखना है, लेकिन उसके बाद एक मुबैना ऑडियो भी जो है उनकी सामने आई है जिसमें ये डिस्कशन की जा रही है कि जनाब लड़ाई होनी चाहिए और जब तक लड़ाई नहीं होगी तो मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। अब इसी सिलसिले में ये खबर भी सामने आई है कि महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान के हवाले से जो है कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये वही दो अफराद हैं जिनकी ऑडियो हमने पिछले व्लॉग के अंदर जो है वो आपको सुनाई भी थी, और उन दोनों के ऊपर जो है बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के तहत जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करने का फैसला किया गया है। उनकी तकारीर, तहरीर और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात जो हैं उनकी तहकीकात जो हैं वो की जाएंगी। रिकॉर्ड और मवाद के जायजे के बाद इल्ज़ामात कानून के मुताबिक मज़ीद तहकीकात जो हैं वो बनाई जाएंगी। ज़िलाई पुलिस सरबराहान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 196 के तहत तहकीकात की हिदायत जारी की गई हैं। SSP मुजफ्फराबाद और SSP मीरपुर की तहकीकात मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कलदम एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर इनाम भी मुकर्रर कर दिया है। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान और सरदार अमान जो हैं वो शामिल हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वाज़ेह किया है कि इतला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त जो है मुकम्मल खुफिया रखी जाएगी। इसके साथ साथ दो अफराद के हवाले से जो है उनकी रिपोर्ट्स आई हैं कि कलदम एक्शन कमेटी के कोर कमेटी रुकन तौसीफ जराल ने भिंबर में खुद को जो है वो पुलिस के हवाले करते हुए सरेंडर कर दिया है। तौसीफ जराल ने कहा है कि वो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक का मजीद हिस्सा नहीं रह सकते क्योंकि तंजीम की सरगर्मियाँ अपने बुनियादी मकासद से हट चुकी हैं। उनके मुताबिक वो अवामी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के तहत इस तहरीक से वाबस्ता हुए थे, ताहम अब उन्हें महसूस होता है कि तंजीम की क़यादत किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। उन्होंने कहा वो किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो अवाम के मफादात के बजाय इंतशार या नुकसान का बायस बने। इसके अलावा कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सैयद फैसल गिलानी ने तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान किया। उनकी जानिब से जो है एक पूरा वीडियो बयान जो है वो जारी किया गया और उन्होंने रावला कोर्ट में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि एक्शन कमेटी की इन कार्रवाइयों को देखते हुए वो लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहते हैं।
इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट यह आई है कि आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद में आईएसआई और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक मुश्तरका और बड़ी कार्रवाई में एक ऑपरेशन किया है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक मुबैना तौर पर 5 कारिंदों को गिरफ्तार करके तखरीबकारी का एक बड़ा मनसूबा जो है वो नाकाम बनाया। मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल ने जो है वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई। ज़राए ने बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला मिलने पर मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में एक इंतहाई टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान इन 5 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से इब्तदाई तौर पर लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मुवासलाती आलात बरामद हुए हैं, जिनकी इब्तदाई तहकीकात से हसास नौइयत का मवाद और मशकूक रवाबित जो है वो सामने आए हैं। एक मुल्जिम की निशानदेही पर छापा मारा गया, असलहे का बड़ा जखीरा जो है बरामद किया गया, जिसमें 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद दस्ती बम, ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान जो है वो शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से आज़ाद कश्मीर के इंतहाई हसास मकामात, तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमलों के मनसूबे की दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी बरामद हुए हैं। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के ठोस शवाहिद तहकीकात का हिस्सा बना लिए गए हैं, जबकि बरामद शुदा मोबाइल फोन्स और लैपटॉप का फोरेंसिक और तकनीकी तज्जिया जो है वो भी किया जा रहा है। तफ्तीशकार इस नेटवर्क के मुमकिन सहूलतकारों, माली मामलत के जराए और दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छानबीन कर रहे हैं। एक जगह पे ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, हमारा दुश्मन मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, जो ऑलरेडी अभी अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक जंग शुरू करके हटा है आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो उसने इसी आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो है वो फायरिंग भी की, हमले भी किए। ये वही आज़ाद कश्मीर है। और अब जब यहाँ पे इतने टेंस सूरत हाल है तो वो इसके अंदर भी अपना तखरीबकारी मसाला या एलिमेंट जो है वो शामिल करने की भरपूर कोशिश करेगा। हम मॉनिटर कर रहे थे, आज सुबह से ही जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स को मॉनिटर कर रहे थे, इंडियन टेलीविजन चैनल्स को, और वहाँ पर पूरी कवरेजेस चल रही हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर को लेकर कि जनाब ये देखें आज़ाद कश्मीर में तो ये हो गया, आज़ाद कश्मीर के जो अफराद हैं वो इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं और इस तरह एहतजाज किया जा रहा है और हालात जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। सो दुश्मन किस तरह फ़ायदा उठाता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों साइड्स को जो है वो इस वक्त होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। खून जिसका भी बहेगा वो एक पाकिस्तानी होगा, ये ज़हन में रखिएगा। इस वक्त अमन कायम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा ख्याल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अगर कोई अदा कर सकता है मेरी नज़र में तो वो या तो आसिफ अली जरदारी हैं जो सदर मुमलिकत हैं, या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, क्योंकि सियासी चेहरे हैं, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इनको अपना किरदार अदा करते हुए जो है वो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी जो हैं वो सामने आई हैं। BBC उर्दू को दिए गए खसूसी इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि हम कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं कि फ़ाहम तफ़हीम से मसला हल हो, क्योंकि रियासत को हरा कर जो जॉइंट एक्शन कमेटी भी जीत नहीं सकते, और अगर रियासत जीत भी जाए तो इंसानी जानों के ज़िया के बदले हासिल होने वाली जीत को मैं जीत तस्वुर नहीं करूँगा। अब यहाँ पे कई तज्ज़ियाकार जो हैं वो इस हवाले से इनसे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात थी, अगर आपको इतना एहसास था, तो फिर जॉइंट एक्शन कमेटी को जो है कलअदम क्यों करार दे दिया गया। मतलब अगर आप उनसे बातचीत ही करना चाहते हैं, और बातचीत मैं तो खुद कह रहा हूं कि बातचीत के जरिए ही चीज़ को जो है वो रिजॉल्व किया जाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और बहुत से तज्जियाकारों ने एक्चुअली इस पॉइंट को रेज भी किया है कि जॉइंट एक्शन कमेटी अगर चाहती है कि अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करें, तो सामने आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको एक सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए, जाएं जाके वोट हासिल करें, जाएं जाके असेंबली के अंदर बैठें और उसके बाद अपनी मर्जी से कानून साजी करवाएं। उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। हाँ, जारी बात है, या फिर आपको ये लगता है कि जनाब हमें जो है वो उतने वोट नहीं मिलेंगे या उतने लोग हम अपने जो है वो MLAs नहीं बना सकेंगे, जो आज़ाद कश्मीर असेंबली है उसके अंदर हम नहीं बिठा सकेंगे, तो हम कोई कानूनी तौर पे कोई तब्दीली नहीं कर सकेंगे। और अगर हम तब्दीली ना कर सके तो जो सपोर्ट हमें इस वक्त हमें हासिल है शायद वो सपोर्ट हमें नहीं रहेगी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है फिर लोग तो आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे जो काम करना और सड़कों के ऊपर जो है वो इस किस्म के पुरतशद्दुद किस्म के मुजाहरे करना, वो इस चीज़ का हल नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर ये रवायत चल पड़े, मतलब इसी तरह कि जनाब आपने जत्थे इकट्ठे किए और उसके बाद जो है वो आप अपनी मर्जी से कानून साजी करवाना शुरू कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। ना ये 2014 में हो सका था और ना उसके बाद कई दफ़ा मुजाहरे हुए तो हो सका था। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, मतलब यहाँ पे कई लोग जो हैं वो इससे भी इस नोशन को भी सपोर्ट करते हैं कि इनके अगेंस्ट जो है वो भरपूर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब इससे पहले भी जो इनके साथ बैठा गया, इनके साथ जो मुज़ाकरात किए गए, उसका रिजल्ट हासिल वसूल जो है वो कुछ भी नहीं हुआ और एक्चुअली उससे रियासत का नुकसान हुआ।
क्योंकि रियासत ने जो है इनको वो स्पेस दे दी, वो रिकग्निशन दे दी, और उसके बाद ये चीजें जो है आगे बढ़ना शुरू हो गई। सो दोनों राय जो है वो हुकूमत के अंदर पाई जाती हैं कि जनाब एक साइड कहती है कि इनके अगेंस्ट जो है आयरन फिस्ट के साथ जो है वो काम होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड ये कहती है कि नहीं, मुज़ाकरात करने चाहिए, ये भी हमारे जो है वो कश्मीरी भाई और इनके साथ जो है मामला को आराम से बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हुकूमत के अंदर भी जो है वो डिफरेंट राय मौजूद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, उनसे सवाल किया गया कि वो अपनी हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दिए जाने के बाद भी जॉइंट एक्शन कमेटी से बात करने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा जब तालिबान से बातचीत हो सकती है तो उनसे क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। BBC की जानिब से वज़ीर आज़म से दरियाफ्त किया गया कि क्या जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने से मुतल्लिक शवाहिद उनके पास मौजूद हैं। इस पर उन्होंने कहा कि शवाहिद मीडिया पर शेयर नहीं किए जा सकते, जिनके पास शवाहिद हैं उन्होंने ही कलअदम करार देने का फैसला किया। उनका कहना था कि आज सूरत हाल जिस तरह जा चुकी है, मुझे उसका अंदाजा पहले ही हो चुका था, क्योंकि मैं इस मुज़ाकराती अमल का शुरू ही से हिस्सा था। मैं वज़ीर आज़म नहीं था तब भी इस सारे अमल में मैं शामिल था। उन्होंने कहा मुझे अंदाजा था कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात पैदा होंगे कि जानों का ज़िया होगा, इसलिए हमने एक्शन कमेटी से मजीद वक्त मांगा। ये महाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा एक आइनी मसला था जिसमें सियासी जमातों के मफादात भी हैं और ये इतफाक़ राय के बगैर मुमकिन नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि हालात बंद गली की जानिब हरगिज़ नहीं गए और अब भी बातचीत की गुंजाइश जो है मौजूद है। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी आता है इसके अंदर। टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस वक्त जो आइन है वो ये कहता है कि जनाब जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें 12 महाजिरीन की सीटें होंगी वहां पे। अगर आपने इसके अंदर तब्दीली भी करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए एक कानून साज असेंबली का वहां पे होना बहुत जरूरी है, जो एक्चुअली कोई कानून साजी करे और उसके बाद उन 12 नशिस्तों को रिमूव करे या उनकी तादाद कम करे या कोई भी उसके अंदर तब्दीली लेकर आते हैं। इन 12 नशिस्तों के हवाले से बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का वो ये है कि जनाब ये वो लोग इलेक्ट करते हैं जो महाजरीन थे, जो मकबूजा कश्मीर से आए, हिजरत करके आए और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं। और बाय द वे इनमें से ज़्यादातर की तादाद जो है वो पंजाब के अंदर है। जो 12 मैं जब नंबर कहता हूं ना, इसमें से ज़्यादातर तादाद जो है वो पंजाब के अंदर है। पेशावर से भी इलेक्ट होते हैं, कराची से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा शहर जो हैं वो एक्चुअली पंजाब के हैं जिसमें इलेक्ट होते हैं। और पंजाब में आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये सीटें जो है वो हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में देती रही है वो हमेशा ये देती रही है कि जनाब ये सारे वो लोग हैं जिनकी अब दूसरी जनरेशन आ चुकी हैं। ये अब जो दूसरी जनरेशन हैं उनको आपको पाकिस्तान के शहरी के तौर पे जो है वो जम कर लेना चाहिए और उनको पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम, और उनके बारे में ये क्लेम किया जाता है, आई हैव टू चेक दिस, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अफराद हैं जो एक्चुअली महाजिरीन की सीटों के ऊपर आके वोट डालते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर भी वोट डालते हैं। ये पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए जो इलेक्शंस होते हैं ये उसमें भी वोट डालते हैं। इनका पूरा हक राय दही जो है वहां पे भी इस्तेमाल होता है और यहां पे भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा एक पॉइंट जो है, किसी भी महाजिर कश्मीरी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी बहुत से शकूक व शुबहात जो है उन्होंने रेज किए हैं। उनका यह कहना है कि जनाब कौन महाजिर है, कौन महाजिर कश्मीरी है, इसके लिए बेसिकली किसी भी एक MLA की जानिब से सिर्फ एक कागज पे लिखी हुई बात ही जो है वो काफी है कि जनाब वो आइडेंटिफाई कर दे कि जनाब ये महाजिर है, तो वो महाजिर डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद उसको तालीमी इदारों के अंदर कोटा सिस्टम के अंदर एडवांटेजेस मिलते हैं, नौकरियों के अंदर एडवांटेजेस मिलते हैं। तो इस वजह से उनका ये मानना है कि जनाब ये सिस्टम जो है वो काफी हद तक रिग्ड है। लेकिन दूसरी जानिब इसके जो अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है कि नहीं, ये रिग्ड नहीं है। अगर आप इन महाजरीन को जो है उनकी हैसियत तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे। उनका इस पूरे सिस्टम के अंदर आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर 12 सीटों के ऊपर बैठना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ राब्ता नाता जुड़ा रहे। और बेसिकली ये वो मतलब ये क्लेम करती है, हुकूमती साइड ये क्लेम करती है कि ये भारत है बेसिकली जो ये चाहता है कि ये मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो महाजिर कश्मीरी हैं इनका ताल्लुक वास्ता जो है वो टूट जाए। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो ये क्लेम करती है कि ये सिस्टम रिग्ड है और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को लाके जो है ये 12 सीटों के ऊपर बिठाया जाता है जो एक्चुअली जिनका स्टेटस प्रॉपर कश्मीरी महाजिर है ही नहीं, या वो प्रॉपर पाकिस्तानी है, उनके पास वो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स हैं उनके पास। और उनमें से चंद एग्जाम्पल्स भी उन्होंने अफराद की दी हैं। एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनका भी जिक्र जो है उनकी जानिब से किया गया है कि जनाब उनका स्टेटस भी जो है वो एक कमिश्नर ने कहा भी कि जनाब इनका स्टेटस जो है वो महाजिर का नहीं है। सो इनके स्टेटसेस के ऊपर भी एक्चुअली बहुत बड़े इश्यूज हैं। फिर इसके अलावा जो बाकी इनकी डिमांड्स हैं उसके अंदर सड़कें बनाना, पुल बनाना, डैम्स के हवाले से बात करना, आटे की फराहमी की बात करना, रेट्स की बात करना,
तालीमी इदारों की बात करना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये डिफरेंट डिमांड्स हैं। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर एक्चुअली ये सारा नुक्ता फंसा हुआ है, वो वही 12 नशिस्तें हैं जिसके ऊपर ये पूरा क्लैश आप इस वक्त देख रहे हैं। और ध्यान में रखिएगा, एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, हालात काफ़ी हद तक टेंस है वहाँ पे इस वक्त, और खदशा है इस बात का। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि तमाम फौजी तनसीबात, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आज़ाद कश्मीर जो है वो एक बड़ा हाईली सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे बहुत सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त सिक्योरिटी टोटली हाई अलर्ट है वहाँ पे कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसकी वजह से हालात जो हैं वो मजीद ख़राब हो। सो दुआ कीजिएगा कि सब खैर खैरियत से रहे, लेकिन फ़िलहाल कोई ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स आज़ाद कश्मीर से नहीं आ रही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।